मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? आपकी। अच्छा। बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर, थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? इस सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे। नहीं, ट्रोल नहीं रोज होते हमारी हो। शादी यह हो रही हो, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया आप है। बिना श्रृंगार के अब इतने आगे सुंदर से हम दिखते हो। ऐसे रहेंगे। मजाक कर रहे हैं, बालाजी की कृपा है, हमारा स्वभाव है मजाक करने का। साथ में कौन आया बहना? मेरी माँ आई है, मेरी बुआ आई है, मेरी छोटी अच्छा, बहन माँ आई को है, बुलाओ, तुम्हारी माँ और- बहुत भक्तनी है। और मेरा छोटा भाई है। माँ, बैठ जाओ, वो आ जाएंगे। प्रवेश करवा दें, जो सेवादार हैं वो प्रवेश करा दें। क्या समाधान, क्या रास्ता आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? मैं मेरा करियर के लिए थोड़ा सा मतलब चिंतित रहती हूँ। करियर क्या के लिए मतलब चुन नहीं पा रहे हैं आप? क्या थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ ना, मतलब ध्यान एकदम थोड़ा आज वो विचलित कंफ्यूजन है। हम मिटाएंगे। जी, तो क्या लक्ष्य पाना चाहती हैं आप? वही निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ। जी। मैथ्स ली हूँ, पीसीएम ली हूँ, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके, तो आपने कुछ विचार किया कि हमें ये बनना है? मेरा सपना था आईपीएस बनने का। ओके, कोई बात। एक प्रश्न और, दो हैं आपके। जी, मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है, मेरा बस। हम बताएं? जी, पढ़िए, आप तो पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैथ्स। ये क्या लिखा? कैरियर उज्जवल होगा, यही इनका प्रश्न है। देखने आई हुई हैं, आप जानना चाहती किस रास्ते पर जावें। सिविल सर्विसेज मार्ग में आपका योग नहीं है। आप आगे चल करके अगर पाना चाहो तो एसडीएम पद का योग बन रहा है, तैयारी तेज करें। मां को घुटनों का दर्द बना रहता है, सिर में उनको पीड़ा बनती है, उसमें भी आराम लगेगा। आपको बीच बीच में पेट की दिक्कत बनती है, वह भी ठीक हो जाएगी। और कृष्ण भक्त हैं, उनकी भक्ति पाना चाहती, महात्मा प्रेमानंद बाबा का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, वह ठाकुर जी को पाना चाहती, वो मिलेंगे, आशीर्वाद है। मेरी माँ को बुला दीजिए। ये बराबर? हाँ। कोई संदेह नहीं, मैं कृष्ण भक्त तो हूँ। मैं, मेरी माँ को बुला दीजिए। आओ। हाँ, सपना नहीं देख रहे, हकीकत हो, चाटिया काट दो बहना। मम्मी दीवानी है आपकी। हाँ, जय हो। बोले बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी वाले बाबा की। 1.5 साल से आपका लक्ष्य विचलित हो गया, विचलितता बहुत हो गई, मोबाइल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आलस बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा दिमागी में विचार, जो माइक से हम बहुत संकेत बोल रहे हैं, संकुचित बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। पहले तो आप ध्यान करना शुरू करो, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। आप इस लक्ष्य को पाना चाहते, उस लक्ष्य में आप पहले लगो। अभी आपके 3 निर्णय। आपने पहले आईपीएस बनने का, सेवा बल का विचार किया था, सिविल सर्विसेज का आपने विचार किया, फिर डॉक्टरी मार्ग में वैज्ञानिक बनने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी आपका सबसे ज़्यादा रिसर्च के ऊपर दिमाग करता है कि हम कुछ नई खोज करें, रिसर्च करें। अभी आपने ऐसी तैयारी कर रखी। माइक लो, am I right? यस, ठीक है। Of course. इसलिए सिस्टर पहले इन 3 लक्ष्यों में एक लक्ष्य चुनो कि हमें क्या करना चाहिए। उसका उत्तर अगर हमसे पूछो कि हनुमान जी आपके क्या आज्ञा दे रहे, तो हमारे सन्यासी बाबा ने आपके लिए यह आज्ञा दी कि आप जो है एसडीएम पद की तैयारी करें, इसमें निश्चित रूप से सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। जैसे हनुमान जी की आज्ञा। माँ, तुमको एक चर्चा करनी है। बोलो माँ। आपने एक लाइन का प्रश्न किया कुछ। पूछो। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। पढ़ो नीचे वाली लाइन आपकी। भक्ति में अड़चन नहीं होगी, आशीर्वाद बच्चों पर सब पर कृपा होगी, आशीर्वाद मैंने है। यही सोच के मैं आई हूँ इस पंडाल में, व्यासपीठ में, कि मेरी भक्ति में कोई अड़चन मत आए। मैं भजन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी।
इसके कारण मैं अपने परिवारों से भी कभी कभी सुनती हूँ, बच्चों का भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ भक्ति और भजन में। और कुछ ज्यादा पागल ना हुई नहीं तो घर छूट जाए। मैं आपको पकड़ लूंगी। क्योंकि बहुत ताने मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल, बहुत कलेश हो रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी करके हाँ, आती दोनों हूँ। आप निभाओ, भजन भी करो, वहाँ घर में रह करके प्रभु का भजन भी करो। ये आपका आया है और इसमें एक मंत्र लिखा, दोनों को करना है, धाम आना है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन बहन, पता हमको है, खुद नहीं पता। मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध मैं आज बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरुजी मुझे। सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ में हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी। गुरुजी मैं बोली थी गुरुजी आप बुलाओगे करके, सच में बुलाओगे करके। मेरी बहन, मेरी माँ, बिल्कुल बहना, बिल्कुल। लो माँ, हाँ थैंक यू। बस अपने श्री चरणों में रखना गुरुजी। धन्यवाद। जाओ। बोले बागेश्वर वाले बाबा की जय। मेरी बहना खुश रहो। जय श्री राम। बोलो क्या समाधान चाहते हो? आपका आशीर्वाद महाराज। बालाजी का शरीर में पीड़ा बनी रहती है, क्या हो जाता है? कभी गर्दन में दर्द। डॉक्टर को नहीं दिखाए हो? दिखाया, MRI क्या बोले डॉक्टर? नस दबी बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, और पूछो। कमर की भी दब रही है, गर्दन की भी दबी हुई है। ठीक है, मेहनत करता हूँ, सफलता नहीं मिलती। चलिए पढ़िए। परिवार पर कृपा चाहते हैं, बहुत ज्यादा हैरान है, नस का दर्द बना हुआ है, काम स्थापित नहीं हो रहा है, बच्चे नाम रोशन करेंगे, नस की दिक्कत बन गई है, ब्लॉकेज हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है, ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय हो। मंत्र चिकित्सा हम करेंगे, डॉक्टरी सलाह तुम्हें चलानी है। अकड़ जाता है, बैक की नस में आपको, कमर की नस में दिक्कत बनी हुई है, L5 में आपको दिक्कत बन गई है, पीछे से 60 का बन रहा है और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बन रही है। यह डॉक्टर ने आपकी जांच में बताया है। पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है, पूरे घर में कलेश मचा हुआ है, पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है। आपके परिवार में सन 2009 के पूर्व में आपके यहाँ पर एक अकाल मृत्यु हो चुकी है, वह आत्मा का भी घर पर वास है। आपने दूसरी अर्जी घर पर देवी की लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? तो आपके घर पर पितरों का कारण है, पितृ दोष का उपाय करवा ले। स्थायित्व काम, अपना निजी व्यापार करना चाहते हो, खुद का व्यापार डालना है, अभी बहुत स्ट्रेस देता है, उल्टा और झूठ बोल देता है, आरोप आप पर लगता है। कुछ दिन पहले साथ में काम करने वाले ने आपको फंसा दिया था, 20,000 से ऊपर के लिए फंसा दिया था। जाओ, खुद का काम प्रारंभ होगा, आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम प्रभु, बस सब कतई सत्य है। महाराज बच्चों पे कृपा बनी रहे। घरवाली, एक छोटा भाई का बेटा मेरे साथ ही रहता है, यहीं पांडाल में बैठा है। ठीक। मम्मी पापा के सपने पूरे हो जाए सब। मेरी अर्जी में बहुत लोगों का साथ है महाराज। 3-4 रिश्तेदारों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत भला हो जाए। ये समस्या आपकी 2016 से ज्यादा बढ़ गई। हाँ, ठीक है, पूर्व में थी, थोड़ा थोड़ा थी। आपके यहाँ पर स्थापित होने के बाद में कुछ चीजें नॉर्मल हुई, हाँ, फिर बढ़ गई। 2 साल तक नॉर्मल रहा, फिर पूरे परिवार में उठापटक मच गई और पूरे परिवार में लगातार आय की दिक्कत बन गई, आपस में कलेश बनने लगे, पेट व सिर की बीमारी, माइग्रेन की दिक्कत बनना, पत्नी को भी पेट में दिक्कत और पैर में दिक्कत बनना, आंखों की समस्या भी आपको बनना, बच्चों को भी पढ़ने में भी अव्यवस्था हो जाती है, चिड़चिड़ापन उनका बढ़ गया है, एक न एक को जुकाम पकड़ रहा है, गला पकड़ लेता है। यह लगातार आपके घर में क्रमानुसार चला है। आपने टोटका बहुत किए, गुरुओं के उपाय भी बहुत किए, 1-2 जगह की अर्जी भी घर बैठे लगाई, बागेश्वर धाम की अर्जी भी लगाई। हमने आपकी पूरी पिक्चर देख ली। हमारे सन्यासी बाबा का कहना है, आप 5 पाठ सुंदरकांड के कराइए, बागेश्वर धाम आइए, हम आपको अभिमंत्रित कवच देंगे और हम मंच से गारंटी लेकर कहते हैं, आज के बाद पितृदोष से, तंत्र मंत्र से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय हो प्रभु।
कोई संदेह? नहीं महाराज। इस जाओ। सुंदरकांड के पाठ कहाँ पे करने हैं हमको? आपको ये घर पर जहां निवास है अभी वहीं करवाइए। ठीक है, मैं ये खुद कर मंत्र लूं? है। मैं खुद कर लूं? खुद करो तो ज्यादा अच्छा, हाँ। नहीं तो फिर ब्राह्मण को बुलाओ ठीक है। और हवन करवाओ 5वें पाठ पे। चलो ठीक है। उठ जाओ, आशीर्वाद। अगला नंबर, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी आते जाओ, जो भी हो भैया उनको दे दो, हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमें ज्यादा लोगों की अर्जी लगा। हो हो, जय हो। बरसाने बारी की, बोल श्यामा प्यारी की, कुंज बिहारी की, राधे राधे, राधे राधे। बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छी लाए। जय हो बरसाने बारी, हम पे कृपा बनाए रखियो, अलाय वलाय से हमें बचाए रखियो। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का झंडा गाड़े रखियो, बस्तर में धर्मांतरण रोक दियो, और यहाँ पे नवधा भक्ति की रामायण पूरे जगह चलती रहे, और कौशल्या नगर धाम चंद्रखुरी बन जावे, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खुश रहें, ऐसी अर्जी हम लगा रहे हैं। चलो उठ जाओ। अब हम क्या दे दें? तुम हमारे प्राण ले लो, क्या दे दें हम? मान लो तेने, क्या दे दें? अरे यार, अब हम कपड़ कुर्ता ही बचो जो ही ले जा। बहुत बदमाश है भैया ते, हम जानत तो निकरिया कछू ही निकरिया। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ए बजरंग बली निकल आओ, कछू निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ भैया, रे भैया हो गो काम। ले आओ झोली की माला ले जाओ, एक कम कर दी तुमने। जाओ भैया, यहाँ कछू धर दो, कई लोग नहीं तो हमारे कपड़े ही ले जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आओ, यहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आओ, हमारे सुरेंद्र जी कल बता रहे थे, यहाँ सब झक्कास हैं। क्या कह रहे थे? मेरा आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। बेटा, हम तो पिताजी ने नहीं हमारी जब पढ़ाई करी यार। चलो आशीर्वाद पढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? बंसी। बंसी? बज नहीं रही है? बहुत अच्छा नाम है। जाओ, बनोगे, नाम रोशन करोगे। पढ़ना लेकिन मोबाइल कम चलाना, ठीक? जाओ जाओ जाओ। हाँ, आ जाइए भैया। दादाजी, दादाजी हमें प्रणाम मत करो, हम तो नालायक हैं। बजरंग बली को प्रणाम करो, जिनकी कृपा से सब होता है काम। इधर आइए नजदीक। क्या नाम है आपका? अशोक साहू। अच्छा, हमने बुलाया था क्या? तो तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता चला? बताओ लो तुम। हनुमान जी आपके ऊपर में है। कहाँ? इतने जहाँ भी हो हनुमान जी आपके ऊपर में है गुरुदेव। ये सब गुरु जी का कृपा। आपने बोल रहे हनुमान जी बुलवा रहे हैं। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये बात तो 100%। आई एक्सेप्टेड। सीताराम, थोड़ा नजदीक आओ। लगाना चाहता कहाँ रहते हो आप? बोल श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोल श्री सदगुरु सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। कहाँ रहते हो? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी है? बड़ा अशोक नगर गुड़ियारी रायपुर। गुड़ियारी? रायपुर के हो? हाँ। अरे वाह। तो आपने विचार किया था कि बालाजी बुलाएंगे आपको? विचार तो नहीं किए थे, मन में बना के रखा था गुरुदेव की, मतलब कैसे भी करके बुलाएंगे बालाजी। हैं? हाँ। गजबई हो गया यार भैया, वाह। नहीं, हमारे हनुमान जी हैं तो बहुत प्यारे, वे ऐसे लोगन की सुन लेते हैं। ये उनकी, और जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, नाटक करता, उनकी नहीं सुना था। हाँ, पर जो सच्चे और पक्के वाले हैं सन्यासी बाबा, उनकी। थोड़ा नज़दीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको। इस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ। बोलो, क्या समाधान श्री हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हो? पूछो। हनुमान जी आपके ऊपर सब लिखवा दिए गुरुदेव। अब हमें नहीं है पता, हम भूल जाते हैं। जो कुछ लिखे हो सब लिखवा दिए हनुमान जी। फिर भी इन लोगों के लिए मैं पूरा परिवार को भक्ति में लाना चाहता हूँ गुरु जी। एक सबसे पहले जो 17 साल से आज मैं जिस साईं बाबा की पूजा करता हूँ, हो सकता है वो रास्ता मुझे बतलाया हो कि मतलब कृष्ण जी की या राम जी की भक्ति करो। सही बताया उन्होंने, है ना? हाँ, यही बताया होगा, इसलिए मैं साईं बाबा को अभी भी भक्ति मतलब करता हूँ। हाँ, हाँ। है ना? कि मतलब रास्ता में मुझे और पूरे नहीं, परिवार महात्मा के रूप में देखो, लोगों को लगता है कि हम साईं बाबा के विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं हैं। महात्मा के रूप में साईं बाबा को पूछ सकते हो, परमात्मा के रूप में नहीं।
पहले भगवान मानते थे गुरुजी, जब से कथा सुनना हाँ। जब से कथा सुनना चालू किया हम तब से मतलब संत ही मानने बहुत लगा। सिद्धांतिकवादी, हम किसी भी भगवान की या किसी भी संत की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि हम खुद संतों के दास हैं। आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है बहुत रखो, और इतनी रखो कि उनके अलावा कोई दिखाई ना देवे। चलो दूसरा प्रश्न करो। और एक मेरे भाई का लड़का है, वो बोल नहीं सकता गुरुजी, बहुत परेशान है वो, क्या ठीक। करूं उसके लिए, बस और ज्यादा कुछ पढ़ो। उठा पटक मची घर में लगातार 15 साल से, आपके यहाँ पर धन तंगी बनी, सबको भक्त बनाना चाहते, बालाजी के दास बनेंगे, आप राम भक्ति करना चाहते, गुरु प्रेरणा से जो सही है। आपका भतीजा जन्मजात मूक बद्ध है, जन्मजात मूक बद्ध है, डॉक्टर ने ला इलाज घोषित कर दिया, परंतु कुछ कुछ शब्द उसके उच्चारण होने लगे हैं। 30% आराम मंत्र चिकित्सा से उसे लग जाएगा, आशीर्वाद है। बोल बालाजी सरकार की, बोल बाके बिहारी लाल की। एक प्रश्न और आया। गुरुजी भक्ति करना चाहता हूँ, किसका करूँ मैं? राम जी, राम जी, धन्यवाद गुरुदेव। इसी में आया पर्चे में। एक आपका पुराना घर कहाँ है? वही है गुरुदेव, मतलब रेलवे दो किनारे। दो निवास है हाँ, आपके? दो निवास अभी है? तो पहले एक मतलब रेलवे के जमीन में था, हाँ। वो तो बेच दिए बहुत पहले, 7-8-10 साल पहले। हाँ। अभी 2 ठो मकान नहीं, है। 2010 तक तो वो आपके पास था, हाँ, है 2010 ना? तक आपके आपने 2012 के लगभग में उससे वहां से दूर भय उसको विक्रय किया। वहां पर आपने देवी को स्थान दिया था, देवी को नहीं गुरु। कोने पर, अभी भी इसमें पर्चे में लिख करके आया है, और कोने में अलमारी में कोई स्थान बना रहा। अलमारी जानते हो? देवी ये कुल अलमारी नहीं, पहले वाला मकान। हाँ। 2010 के पहले। हाँ, हाँ। तो वहां दिया था क्या? देवी का तो ऐसा याद नहीं है गुरुदेव, किया हो तो याद नहीं। अलमारी में तो रखा था आपने, तो दूसरे से बेच दिया, बहुत दिन हो गया उसमें, पता नहीं अब क्या है। क्योंकि बार बार स्वप्न भी इसका संकेत लगता है। हम इसके बारे में और भी डिटेल दे सकते हैं। राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। उस मकान की और स्थिति निकाली जाए। बोल सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की, बोल श्या बलराम चंद्र की। ये आपके पूरे मकान का डिटेल हमारे पास आया है, सन्यासी बाबा ने दिया, जिसके बारे में हम आपको कह रहे हैं। सन 2008 का वह मकान जमीन पीछे की तरफ खाली पड़ी थी, आगे में 2 कमरे बने हुए थे, पटरी के पास, पुल के पास में वह स्थान था। शंकर जी की पिंडी भी रखी हुई थी। आपने माइक से बोलते जाओ। हाँ। शंकर जी की पिंडी आपने रखी थी। देवी को स्थान सन 2006 के अंत में नवरात्रि की पंचमी को नींबू व नारियल अलमारी में रख करके आपने दिया था। सही है गुरुदेव, बराबर? हाँ बराबर है। हाँ। ये बराबर। सीताराम, सीताराम। ये पर्चा है, उनके नाम से आपको इस नवरात्रि को हवन करवाना है, क्योंकि किसी को भी बुलाओ तो भोजन देना पड़ता है। आवाहन करो, निमंत्रण करो तो भोजन। तो इस नवरात्रि को हवन करा दियो। हम तुम्हें एक भगवती का कवच देंगे, कवच अभिमंत्रित देंगे, वो धाम पे मिलेगा। और जाओ, तुम्हारी राम भक्ति बढ़े, और बालाजी तुम्हारे साथ नित्य रहें, और पूरा परिवार भक्त बने, और भतीजे को लेकर आओ, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय। कोई संदेह? पल्लो, कोई संदेह? बराबर? चलो अगला भेजो तुरंत।